हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये मॉर्निंग का टाइम है। तो अभी मैंने ना कल है ना खीर और पूरी बनाई थी। तो ये मेरी अम्मी और मेरी सिस्टर आए थे ना मेरे घर पे। तो ये उस दिन का व्लॉग है। तो मेरी सिस्टर आती है ना, तो मैं उसको सिर्फ पूछ कर ही खाना बनाती हूँ कि वो क्या खाएंगी। तो मैं वही चीज़ें बनाती हूँ। तो यहाँ पर अभी मैं ना सुबह की चाय चढ़ा रही हूँ और है ना शादाब काम पे चले गए हैं। उन्होंने ये नाश्ता लाके दे दिए थे, कड़क पाव, और मैंने ब्रेड मंगा ली थी कि बच्चे और हम लोग जो भी लगेगा वो खा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने भी चाय चढ़ा दी हूँ और बाजू में खीर भी गर्म हो रही है। तो मैं खीर का पतीला भी खाली करके उसको वॉश करने के लिए रख दूँगी। तो यहाँ पर अभी मैं नाश्ता रिमूव कर रही हूँ, क्योंकि पाव है ना अगर थैली में रहते ना तो अलग सी उसमें सॉफ्टनेस आ जाती है। तो इसके लिए मैंने पाव को बाहर निकाल के रख दी हूँ, क्योंकि फिर वो कड़क रहते हैं। अगर थैली में रखेंगे ना तो उसमें ना एक नमी सी आ जाती है और वो सॉफ्ट हो जाते हैं पैक रहने से। तो यहाँ पर देखिए ये इतनी है ना खीर बच गई थी और पूरी भी बची हुई थी, पूरी भी रखी हुई है। तो अभी हम लोग इसको दोपहर में थोड़ा सा खा लेंगे और फिर मैं फ्रिज में रख दूँगी। तो यहाँ पर है ना मैं बटर भी ऐसे ना निकाल के रख देती हूँ सुबह में गैस के पास, तो थोड़ा सा वो मेल्ट हो जाता है, तो लगाने के लिए ईजी हो जाता है। तो मैं आज खाने में बनाने वाली हूँ प्रॉन्स का पुलाव, झींगा पुलाव और बोम्बिल फ्राई, गीला बोम्बिल फ्राई। तो ये फरमाइश थी मेरी सिस्टर की, तो मैं ये बनाऊंगी। एक्चुअली हम लोग ग्रेवी बनाने वाले थे, लेकिन इसको पुलाव खाना था। तो मैं बोली ठीक है चल अभी आप पुलाव बनाते हैं और बोम्बिल फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर अभी मैंने फ्रिज में ना एक दिन पहले ही सब ला के साफ़ करके रख दी थी। 1 किलो झींगा लेकर आई थी और 50 रुपीज़ की है ना वो इतनी सारी बोम्बिल थी। तो वो मैंने पानी में डाल के रख दी थी। नाश्ता करके ना मैं फ़्रेश होके आ गई हूँ। मैंने ना नाश्ते में खाई थी चाय और नान कटाई। मैं जोगेश्वरी जाती हूँ ना, वहाँ पे से मैं नान कटाई लेकर आती हूँ। तो मैंने लेकर आई थी, तो फिर मैंने वही खा ली थी। मैं फिर अम्मी मेरे खाएंगे ना नाश्ता, तो फिर मैं उनके साथ चाय पाव खाऊंगी। पहले मैंने चाय और नान कटाई खा ली थी। तो यहाँ पर अभी मैं ना पुलाव बनाने की प्रिपरेशन कर रही हूँ। मैंने फ्रीज़र में से फ्रीज जो था सब फ़िश निकाल के मैंने बाउल में मेल्ट होने के लिए रख दी हूँ, ताकि वो थोड़ा नम हो जाए। तो यहाँ पर अभी मैं ऑनियन, टोमेटो ये सब कट करके रख लूँगी। अभी तो मेरे बच्चे सो रहे हैं और फिर मैं ये प्रिपरेशन कर लूँगी। तो यहाँ पर देखिए ऑनियन है ना, सब चीज़ें माशाल्लाह मैं अपने हिसाब से भी ना थोड़ा बहुत कर लेती हूँ, लेकिन अम्मी रहने से ना थोड़ा एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ अभी परफेक्टली होने वाला है। एक हाँ बोलने के लिए अम्मी रहते हैं ना तो अच्छा लगता है, नहीं तो मुझे बहुत डर लगती है इतना सारा खाना बनाने के लिए। एक्चुअली ये जो खाना है ना मैं स्टोव पे बना सकती थी घर में ही। तो यहाँ पर देखिए मेरी डॉटर आ गई, आज इसको भूत चढ़ा हुआ था। गैस मैं ऑन करूँगी मम्मा, मैं ऑन करूँगी, तो ये ब्रश करके आ गई है। तो मेरा जो गैस का स्टोव है ना तो वो प्रेस करके देन टर्न होता है, तो उसको आ ही नहीं रहा था। तो मैं बोली ला बाबा दे दे, नहीं तो कुछ तो करेंगी। तो इसके लिए मैं इसको नहीं, अभी तक है ना इसको मैंने अलाउ नहीं की हूँ गैस ऑन करने के लिए। तो वो हंस रही थी, मम्मा ने एक बार में कर दी और मुझे नहीं आ रहा था। तो मेरे सामने तो नहीं हो पाया। फिर जब मेरे अम्मी थे ना किचन में, तो अपनी नानी से करवा के ही रही उसने, नानी ने उसको सिखा दिए कि स्टोव कैसे ऑन कर दिए। तो फिर यहाँ पर देखिए झींगा है ना मेल्ट हो गया और बोम्बिल भी थोड़ी थोड़ी बाकी थी, तो मैं उसका पानी चेंज करके वापस से मैं बोम्बिल रख दूँगी। तो यहाँ पर मेरी बेटी दूध भी डाल रही है। मैंने काली चाय डाल दी थी, तो फिर वो दूध डाल रही है। मैं काली चाय ना एक ही बार बना के रख देती हूँ, फिर जैसे जिसको पीना रहता है ना तो फिर वो दूध डाल के पी ले। तो यहाँ पर देखिए ये 2 ही ब्रेड खाएंगी, वो भी बहुत मैंने डांटी दी थी तो खा रही है, वरना फिर वो क्रैक जैक बिस्किट ही खाती है मेरे भाई की तरह। वो भी सिर्फ बिस्किट ही खाता रहता है चाय से, और ये भी क्रैक जैक की बिस्किट खाती है। तो आज मैंने उसको डांटी दे के 2 ब्रेड दे दी थी बटर लगा के चाय से। तो मैं मोस्टली है ना चाय बटर ही देती हूँ। कभी कभी इन लोग को मैं अंडा पाव दे देती हूँ। अंडे पाव की भी आदत है ना बहुत, एकदम मुझे तो ना अंडा तलने ही दिल नहीं होता, इतना अंडे से मुझे एकदम घिन आती है, सब पेट दर्द होने लगता है अंडे की स्मेल से, अंडे फ्राई करने से। तो शादाब का भी नाश्ता है ना मोस्टली वही अपना अंडा फ्राई करते, बाकी सब मैं उनको रेडी करके दे देती हूँ। कभी कभी कांदे वाला खाते हैं ना तो फिर वो मुझे रेडी करने के लिए बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए कांदा और टमाटर हो गया है कट। तो ये सफाई वाली आदत आप लोगों को पता है, चलता रहता है मेरा हाथ।
कपड़ा मेरे पास ही रखा हुआ रहता है। तो यहाँ पर मैं भी किचन भी क्लीन कर ली हूँ और अभी यहाँ पर है ना बोमिल मैं निथरने के लिए रख दूँगी, क्योंकि इसमें पानी रह जाता है ना तो फिर कड़क नहीं होते हो, अच्छे टेस्ट नहीं आता है उसमें। तो इसके लिए मैं इसको छन्नी में डाल के आराम से 2-3 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दूँगी। जब तक पूरा खाना रेडी नहीं होता ना तब तक मैं ऐसे ही रखूँगी। तो मैं किचन में बना सकती थी स्टोव पे, बट मैं सोची व्लॉग में ये अच्छा लगेगा। मेरा ये स्टोव है ना, जब हम लोग ने इसको बाय किए थे ना तो शॉपकीपर ने हम लोगों को बोला था कि इसको है ना यूज़ करते रहना है आपने, फिर वरना आप 1 साल के बाद अगर नियाज़ में इसको निकालोगे ना तो फिर ये ख़राब हो जाता है। तो फिर मैं सोची कि चलो आज इसको यूज़ भी कर लेते हैं, और अम्मी भी थे हेल्प करने के लिए और जुनैना भी थी। मैं अपनी सिस्टर से कोई काम नहीं कराती हूँ, अब वो आती है। तो पहले मैं वो आती थी ना माशाल्लाह बहुत हेल्प करती थी, लेकिन अभी मैं उसको बोलती हूँ कि अभी तू बैठा कर, आती है तो फिर देखिए यहाँ पर है ना मैंने ये पतीला निकाल ली थी, इसको वॉश करके अभी मैं इसमें स्टार्ट करूँगी प्रॉन्स पुलाव बनाने के लिए। तो ये स्टोव था ना 1 घंटे में, मतलब मैं 1 घंटा पूरा काम का बता रही हूँ, इतनी जल्दी से पुलाव बन गया था, फटाफट से खाना भी बन गया। फिर है ना मैंने इसके ऊपर है ना एक दिन खिचड़ा भी बनाई थी। खिचड़ा मैंने अंदर ही गला ली थी छोटे, मतलब अपने नॉर्मल गैस स्टोव पे, और उसको जो बघारने का था ना तो बाहर मैंने बघा रही थी ऐसी बैठ के। तो यहाँ पर देखिए मैंने तेल डाल दी हूँ, डालडा डाल दी हूँ। तो अभी इसको गरम देखिए हो भी गया है गरम, कोई फास्ट फॉरवर्ड की नहीं थी जब भी मैंने। तो यहाँ पर मैंने सारा गरम मसाला ऐड कर दी हूँ, ऑनियन ऐड कर दी हूँ। तो यहाँ पर अभी मैं फटाफट से देखिए अभी कितनी जल्दी जल्दी से ये पक जाएगा। तो ये एक बेनिफिट भी था कि इतना खाना बनाना, वो स्टोव पे थोड़ा टाइम लग जाता बट हो जाता, इतना कुछ था नहीं है। 1.5 किलो या 2 किलो का पुलाव होगा ये। तो यहाँ पर है ना मेरा ना गिलास का हिसाब है, तो मैं जितना गिलास चावल लेती हूँ ना तो ये चम्मच है मेरा, तो मैं उसी हिसाब से ना पुलाव में अदरक लहसुन का पेस्ट डालती हूँ। तो यहाँ पर है ना मैंने 5 गिलास ली थी ना, तो मैंने आधा चम्मच एक्स्ट्रा डाली हूँ, मतलब 5.5 चम्मच अदरक लहसुन ऐड की थी मैंने। तो यहाँ पर अदरक लहसुन ऐड हो गया है, तो उसकी थोड़ी सी भुनाई करके देन फिर मैं हरी मिर्ची भी पीस के रखी थी, 8-10 ही डालूँगी मैं, क्योंकि बच्चे नहीं खाते, तीखा हो जाएगा तो फिर उन लोग के लिए फिर कुछ अलग बनाना पड़ता है, अंडा पाव वगैरह। तो इसके लिए मैंने 8-10 ही मिर्ची डाली थी इतने इसमें। फिर मैं लास्ट में ना मतलब मिर्ची अगर अक्खी अभी डाल देंगे ना तो फिर वो मेल्ट हो जाती है, उसका कोई टेस्ट नहीं रह जाता। तो फिर मैं एंड में 4-5 मिर्ची है ना अक्खी डाल दूँगी। तो यहाँ पर मैं पानी डाल के थोड़ा सा भूनूँगी अदरक लहसुन और मिर्ची को। तो यहाँ पर है ना मेरी अम्मी भी थोड़ा थोड़ा मुझे गाइड कर रहे हैं कि कैसे क्या करना है। तो यहाँ पर है ना अभी मैंने दही ऐड कर दी, 10 रुपये का ही दही डाली थी मैंने, ज़्यादा नहीं डाली थी क्योंकि मैंने टमाटर भी बहुत सारे ऐड की थी उसमें। तो यहाँ पर अभी दही की रॉ स्मेल जब तक है थोड़ा उड़ जाएंगी तब मैं फिर उसमें टमाटर भी ऐड कर दूँगी। तो देखिए यहाँ पर मैं टमाटर ऐड कर रही हूँ। तो ये जो है ना शूट है ना मेरी बेटी कर रही है, वहाँ पर है ना ट्राईपॉड के पास ही वो खड़ी हुई है, मम्मा प्ले करना है, मम्मा पाउस करना है, तो वो कर रही है, वरना मुझे उठ के ये सब करना पड़ता है। जब मैं शूट करती हूँ ना तो एक एक पल के लिए मुझे उठना पड़ता है। तो अम्मी यहाँ बोल रहे थे पूरे 1 किलो झींगे मत डाल, थोड़े से रख देना। तो फिर मैंने ना इसको इतने रख दी थी और बाकी के मैंने डाल दी थी। तो माशाल्लाह इतने झींगे हर निवाले में झींगा रहा था, ये समझ में नहीं आ रहा है दूर से है करके, बट आप लोगों को तो अंदाज़ा होगा कि 1 kg झींगा कितना सारा हो जाता है। तो यहाँ पर अभी मैं हल्दी नहीं ऐड करूँगी, सिर्फ गरम मसाला और नमक ऐड करूँगी। हल्दी वाला पुलाव है ना मुझे अच्छा ही नहीं लगता है, मुझे ना वाइट कलर का ही पुलाव अच्छा लगता है। तो यहाँ पर है ना अभी वीडियो है ना बहुत सारी बनाई थी मैंने, लोग आए थे ना तब, बट वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाती ना, इसके लिए मैंने फिर इसको आधी इसमें डाल दी हूँ, आधी नेक्स्ट व्लॉग में रहेंगी। तो देखिए यहाँ पर है ना मेरा ग्लास का हिसाब है ना, नमक में भी रहता है। तो 1 गिलास चावल में मैं 1 चम्मच नमक डालती हूँ। तो यहाँ पर भी है ना मैं 5 चम्मच नमक डाल के फिर थोड़ा सा डालूँगी मसाले के लिए। तो देखिए यहाँ पर अम्मी ने बोले और थोड़ा सा डाल, तो फिर मैंने और थोड़ा सा डाल दी थी मसाले के हिसाब से। चावल का हिसाब तो मेरा एकदम परफेक्ट है, 1 गिलास चावल में 1 चम्मच नमक। तो यहाँ पर मैंने कोतमीर पुदीना भी ऐड कर दी हूँ। तो अभी इसकी हम थोड़ी सी भुनाई कर लेंगे एंड देन इसमें पानी डाल के हम इसको अदन के लिए रख देंगे, मतलब जोश आने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पर नहीं मैंने पानी नहीं डाली थी, मैंने ना चावल है ना थोड़े से फ्राई कर ली थी। अगर आपके चावल में भी थोड़ा पानी ज़्यादा होने से जैसे फूट जाते ना चावल, तो अगर हम इसको मसाले में थोड़ा सा भून लेंगे ना तो चावल है ना थोड़े से सख्त हो जाते और है ना एकदम खिले खिले बनते। जब मैं अभी डिश आउट करूँगी ना खाना
तब आप देखना कितने खिले खिले चावल बने थे। और पानी का इतना जजमेंट नहीं था, तो अम्मी ने पानी तो मुझे बताए थे, पानी का ना हिसाब मुझे नहीं समझ में आता है। अगर मैं थोड़ा बनाती हूँ ना तो मैं अंदाजे पे डाल देती हूँ, बट इतने पुलाव में ना मैं नहीं डाल पाती हूँ। तो समझो अगर 5 गिलास चावल था ना मेरा, तो मैंने इसमें 7 गिलास पानी ऐड की थी। वो जो मैं कांच का कप यूज़ कर रही हूँ ना, एग्जैक्टली सेम मेरा वो भी कप भी है, मतलब ग्लास भी है ये वाला। और मैंने एक नींबू भी ऐड कर दी हूँ उसमें। तो देखिए यहाँ पर है ना, मैं 7 गिलास ऐड करूँगी इसमें पानी। तो ये 7 गिलास पानी जो था ना, एकदम परफेक्ट खाना बन गया था इतने ही पानी में। तो अभी मैं इसको थोड़ी देर के लिए ना हिला के इसको ढक के रख दूँगी जोश आने तक। फिर जब एकदम हल्का सा पानी रह जाएगा ना, तब इसको दम को रखना है। ये भी मुझे पता नहीं था, पहले मैं क्या करती थी, जोश आते ही उसको दम पे रख दी थी। तो अम्मी ने बोले कि नहीं, इसको जब हल्का हल्का सा पानी रह जाएगा ना, इसको तब दम पे रखना है, इसको इतने जल्दी से दम पे नहीं रखना है, नहीं तो फिर चावल फूट जाते हैं। तो फिर देखिए यहाँ पर है ना, मैंने अभी हरी मिर्ची ऐड कर दी हूँ। इसी मूवमेंट पे हम अगर हरी मिर्ची ऐड करते हैं ना, तो फिर ये मेल्ट नहीं होती है, वरना फिर एकदम पिघल जाती है हरी मिर्ची भी। इतने जल्दी जल्दी जोश आ रहा था ना ये वाले स्टोव पे, मुझे पकाने भी इतना मज़ा आ रहा था और जल्दी से भी पक गया था। तो फिर यहाँ पर मैंने जोश आने के लिए इसको ढक के रख दी थी। अभी जोश आ गया है, तो यहाँ पर मैं थोड़ी देर और रुकूंगी। जब पानी थोड़ा सा लेवल और कम हो जाएगा ना, देन फिर मैं कपड़ा लगा के इसको दम पे रख दूँगी। तो मैं और थोड़ी देर इसको जो पानी इसका ड्राई होने दूंगी। तो फिर मैंने यहाँ पर है ना अभी तवा मंगा ली हूँ। अल्लाह का शुक्र है, मुझे ना यहाँ से ना उठना ही नहीं पड़ रहा था। मेरी बेटी है ना अभी इतनी हेल्प करने लग गई है मेरी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखिए यहाँ पर अभी इतना पानी रह गया है ना, तो फिर अभी मैं इसको कपड़ा लगा के दम दे दूँगी। तो अभी मेरी अम्मी ने बोले कि थोड़ा सा और डालडा भी इसके ऊपर से ऐसा पोर कर दे, तो और अच्छे से खिले खिले चावल बनते। तो फिर यहाँ पर मैं हल्का हल्का सा डालडा भी डाल दी हूँ। तो मैं डालडा यहाँ पर है ना अच्छे से फैला रही हूँ कि एक ही जगह पे, नहीं तो फिर वो हो जाएगा और फिर फैलेगा नहीं। तो यहाँ पर है ना ये जो कपड़ा है ना, ये एकदम न्यू है। मैंने ना दस्तरखान सीने के लिए रखी थी, बट मेरी ना मशीन ही ख़राब हो गई है, तो फिर मैं इसके लिए इसको सी नहीं पाई, तो मैं इसको बिगड़ सी यही यूज़ करी। तो यहाँ पर मैंने दम पे रख दी एकदम स्लो करके। तो अभी यहाँ जो सामान था ना इतना सारा, ये मेरे बच्चे लोग ने ना पूरा लेके भी चले गए अंदर। जुनैद ने मोस्टली लेके गया और किचन पे लेके जाके रख दिया। मैं जाके फिर उसको पूरा सेट कर दूँगी, सब मतलब सामान जिधर का उधर रख दूँगी। तो देखिए यहाँ पर है ना चावल दम गए थे, तो फिर मैं अभी ना इसको वापस से स्टोव बंद करके इसको ढक के रख दूँगी। तो देखिए कितने खिले खिले चावल बने थे, ज़रा भी ऐसा गीले गीले नहीं हुए, मतलब गीजगा नहीं हुए। तो अम्मी बोल रहे थे कि बस पक गई है। मैं मेरी अम्मी को बता रही थी कि पक गए क्या, देखो मुझे इतना अंदाज़ा नहीं होता है। तो यहाँ पर अम्मी बोले कि पक गए हैं, अभी तो इसको खाली ढक के रख दे तो और अच्छे से बन जाएंगे। तो यहाँ पर मेरी बेटी भी थम दिखा रही थी। तो देखिए यहाँ पर मैं किचन में भी आ गई हूँ। अभी यहाँ पर है ना मैं बोम्बिल फ्राई का प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो मैंने बोम्बिल को तो मसाला लगा के रख दी थी, वही अपना जो कॉमन मसाला होता है ना, हमने वही लगाना है। लाल मिर्ची, तीखा लाल, हल्दी और नमक, बस मैं यही ऐड करती हूँ। और हल्का सा गरम मसाला अगर आपने डालना है तो डालिए। मैं डालती हूँ उसमें हल्का सा गरम मसाला, जो डीमार्ट वाला होता है ना, रेडीमेड वाला, वो वाला मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करती हूँ, तो अच्छी सी खुशबू आती है। तो मैंने तेल भी उसमें ऐड कर दी हूँ और इसको अच्छे से फिर अभी आटा लगाना है। मैं बेसन का आटा लगा के फ्राई करती हूँ। कुछ लोग गेहूँ का भी लगाते हैं, कुछ लोग जवारी का भी लगाते हैं, जिसको जैसा पसंद है वैसा वो लोग लगाते हैं। और रवा भी लगाते हैं। एक्चुअली रवा लगाओ ना तो फिर बहुत मतलब जलने लगता है। मैंने कभी ट्राई नहीं की, बट मैंने वीडियो में देखी थी कि वो जल जाता है रवा लगाने से। तो यहाँ पर अभी बोम्बिल भी फ्राई हो रही है। बोम्बिल फ्राई करके फिर हम लोग फटाफट से खाना खाएंगे। इतना मुंह में पानी आ रहा था ना मेरे बोम्बिल फ्राई और प्रॉन्स पुलाव, मुझे मेरी नानी की याद आ रही थी। मेरी नानी के हम लोग जाते थे ना छोटे थे, तो मेरी नानी को हमेशा हम लोग प्रॉन्स पुलाव और बोम्बिल फ्राई करने लगाते थे। मेरी परनानी भी बनाते थे और मेरी नानी भी। तो वहाँ पर जाते थे ना हम लोग, अक्सर बोम्बिल फ्राई बना के मेरी नानी हम लोगों को खिलाते थे। तो देखिए यहाँ पर एक बार 1 टन हो गया है माशाल्लाह। तो फिर यहाँ पर है ना मैं बहुत सारी फ्राई कर लूँगी, क्योंकि हम लोग काफ़ी लोग हैं। बच्चे भी मेरे ना बोम्बिल मच्छी और मंदेली ऐसे कुछ कुछ मच्छी है ना जो मेरे बच्चे खाते हैं।
और जो बड़ी बड़ी फ़िश होती है ना, हलवा, रावस, ये सब है ना मेरे बच्चे नहीं खाते। तो देखिए इसमें ना जो आटा रह गया था ना वो मैं रिमूव कर दूँगी ताकि फिर ये तवा जले नहीं। तो मेरा तवा देखना आप जलेगा भी नहीं ज़्यादा और मच्छी भी सारी फ्राई हो जाएंगी। तो यहाँ पर मैंने और तेल ऐड कर दी हूँ। ये तेल की बॉटल है ना मुझे वॉश करनी थी, इसके लिए मैंने उसमें रिफ़िल नहीं की हूँ ऑयल। और तो देखिए यहाँ पे 1 टाइम वाली हो गई, अब ये 2nd टाइम तलने का स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर है ना मैंने पुलाव से है ना मीठा कचुम्बर बनाई थी। तो यहाँ पर इमली में थोड़ा सा गुड़ डाल के इसको एक जोश ले लेना है हमने और इसको ठंडा करने के लिए रख देना है। और कांदा काट के उसमें हरी मिर्ची, कांदा और देखिए इसमें भी ना मैंने लाल मिर्ची की बुक्की डाली थी, जो तीखी वाली होती है ना वो वाली, ताकि थोड़ा अच्छे से टेस्ट है। शायद आपको ना मीठा कचुम्बर है ना इतना पसंद नहीं, बट उन्होंने भी खाए थे, उनको भी अच्छा लगा। तो देखिए यहाँ पर है ना मेरा मीठा कचुम्बर रेडी हो गया। मैंने इसमें हरी मिर्ची और कोतमीर भी ऐड की थी। तो मैंने ना इसका शॉर्ट्स बना के ना यूट्यूब पर डाली हूँ शॉर्ट्स। तो देखिए यहाँ पर है ना ये वाली मैट आप लोगों ने देखे होंगे, लास्ट वीडियो में मैंने ना शॉर्ट्स के लिए लेकर आई थी। तो माशाल्लाह उसका यूज़ भी बहुत अच्छे से हो रहा है। तो मैंने ना पतीला लेकर आ गई थी अंदर खाने का। तो अभी यहाँ पर मैंने मैट पे रखी हूँ, तो मैं इसको मैट रिमूव करके इस पर डिश आउट कर लूँगी, क्योंकि कारपेट है ना, कारपेट मेल्ट होने का ना बहुत डर लगा रहता है कि चिपके नहीं माशाल्लाह। लेकिन ये वाला कारपेट है ना इस बार हम लोगों ने जाड़ा वाला लगाए है ना, तो इसको इतना इफ़ेक्ट नहीं करता है गरम पतीला वो सब। तो देखिए यहाँ पर है ना मैं खाना रिमूव कर रही थी, मैं ना फ्लैश लाइट ही ऑन करना भूल गई थी, तो थोड़ा थोड़ा ना अंधक जैसा लग रहा है। और वो जो धूप आ रही है ना उससे ना ये साइड है ना थोड़ा अंधक ही लग रहा है। अगर मैं पतीला वहीं खोलती ना धूप में तो ज़्यादा अच्छा लगता। तो यहाँ पर मैंने खाना निकाल दी हूँ। तो ये मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए प्लेट में रिमूव की थी खाना। तो माशाल्लाह टेस्ट भी बहुत अच्छा था, एकदम परफेक्ट बन गया था। तो यहाँ पर पता है आप लोगों को खाने के बाद बर्तन धोना एकदम ज़रूरी सा काम होता है। तो यहाँ पर अभी मैं सारे बर्तन भी वॉश कर लूँगी। और फिर हम लोग का भी तो खाना हो गया है। तो मेरी सिस्टर और हादी है ना रह गए थे खाना खाने के लिए। उन लोगों ने लेट नाश्ता किए थे, तो उन लोग ने हम लोग के साथ खाना नहीं खाए थे, उन लोग बाद में खाना खाएंगे। तो यहाँ पर मैंने, मेरे बच्चे लोग ने और अम्मी ने खाना खा लिए थे और शादाब तो काम पे गए। तो वहाँ पर देखिए बोम्बिल वहीं रखी हुई है किचन पे ही, क्योंकि अभी लोग बाकी थे खाने के लिए। अभी हम लोग क्या इतनी सारी मच्छियाँ, हम लोग को आदत ही नहीं है। हम लोग छोटे भी थे ना, अम्मी ना हम लोग को कितना भी खाने को रहता था ना, 2 मच्छी, 1 गोश्त, 1 आलू ऐसे ही देते थे। तो हम लोग को ना आज तक वैसी आदत है। अभी तक हम लोग है ना वैसा एकदम ऐसा ले लेके नहीं खा पाते गोश्त मच्छी ये सब। कितना भी देंगे ना तो भी मुझे तो खा ही नहीं जाता। तो वैसी आदत अभी भी है। तो अभी देखिए ये ना अभी मच्छी शाम को भी इतनी सारी बच गई थी, तो फिर शाम में मैंने थोड़ी सी फ्राई कर ली थी और ये भी थी, तो हम लोग ने फिर माशाल्लाह शाम में भी इसको खा लिए थे। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।